जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सबका प्रेम है जो आप सब अपनी समस्याएं हमारे माध्यम से संत श्री मौनी जी महाराज के पास भेज रहे हैं। संत श्री मौनी जी महाराज ने माँ गंगा की परिक्रमा की है। संपूर्ण परिक्रमा माँ गंगा की कर चुके हैं संत श्री मौनी जी महाराज। संत श्री ने आप सबके जो सवाल हैं उनके जवाब भी दिए हैं। एपिसोड चल रहा है, आप सब देखते रहें। आज तीसरा एपिसोड है, बाबा की कृपा है। सबसे बड़ी बात है कि बाबा महाराज के धाम में भी जाते हैं। बाबा महाराज के धाम में मेरे साथ तो 2-3 घंटे रहे। 14 जून को और 15 जून को बहुत से संत आए। संतों का साथ करना ही बहुत अच्छा है जीवन के लिए, क्योंकि संत हमें अच्छे मार्ग पर लेकर जाते हैं। संतों की सेवा करना, आप समझ लीजिए कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान से संत ही मिलवाते हैं। बाबा से आप प्रेम करते हैं तो बाबा गुरु हैं, और गुरु भगवान से मिलवाते हैं। भगवान से आप सीधे मिलना चाहें तो नहीं मिल पाएंगे, पर गुरु अगर माध्यम है तो आप भगवान से मिलेंगे। आप लोग परेशान ना हो। आप सब के जो प्रश्न आए हैं वह मैंने लिख लिए हैं। निरंतर आप सबको इस YouTube चैनल पर और दूसरे YouTube चैनल है उस पर भी मैं निरंतर वीडियो डालता रहूँगा। आप सब वह उपाय अवश्य करें, वह पूजा अवश्य करें जो संत श्री मौनी जी महाराज बताएं, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी हम दिमाग से काम ले लेते हैं। भक्तजनों, लंदन में रह रही एक बहन बहुत परेशान थी। मैंने संत श्री मौनी जी महाराज से बात कराई। उसके बाद उस बहन ने, जो उसका केस चल रहा था लंदन में, रहने वाली मुंबई, उसने YouTube पर वीडियो देखा और फिर हमको फ़ोन किया कि भैया हम भी मौनी जी महाराज से बात करेंगे। मैंने लाइव बात कराई थी और उसका जो केस था बहुत कठिन था, बहुत परेशान थी, बहुत विचलित थी। मौनी जी ने आशीर्वाद दिया और 1 महीने में केस सॉल्व हो गया। उस बहन ने बाबा महाराज की कृपा से जो मौनी जी ने बताया था वह पालन किया। किला घाट के लिए मौनी महाराज ने कहा था कि चोले चढ़वाना, उसने 2 चोले चढ़वाए और उसके सारे काम बने। उसका भाई अमेरिका में है, वह भी अटक गया, उसके भी कार्य बने हैं। तो बाबा महाराज से जिसने भी प्रेम किया या संतों से जिसने भी प्रेम किया और संतों की बात को माना है, उसका कल्याण हुआ है। और आज तीसरा पार्ट है, आप सब देखें। आप सब ने जो प्रश्न किए हैं उसके उत्तर देखें। राम राम। महाराज जी, ये है गायत्री। भाई डिप्रेशन से बाहर आ जाए। इनका भाई डिप्रेशन में है तो इनका भाई डिप्रेशन से बाहर आ जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए, हमारे परिवार पर मौनी महाराज की कृपा हो। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं ये लोग। हमने जो पिछली वीडियो डाली थी वो देखी थी लोगों ने।
भाई को अकेला ना छोड़ें, साथ में भोजन पाएं, सोचना बंद करें। ऐसे ही जल्दी ही परेशानी दूर हो जाएंगी। गायत्री जल्दी जल्दी पूछ ले महाराज जी, क्योंकि बहुत से हैं। एक है पवन कुमार जी, तो उन्होंने आपको प्रणाम भेजा। छोटा बेटा जवाब देता है, परेशान करता है, बड़े बेटे की सरकारी नौकरी कब लग जाएगी और शादी कब हो जाएगी। दो बेटे हैं, एक जवाब देता, दूसरे की नौकरी चाह रहे भैया पवन कुमार जी। उस साइड में पवन कुमार जो भी भोजन बनाए इस चौपाई का जाप करें। गाजीपुर, और जो इतनी प्यारी है कि बाबा के धाम में जब भी बहन जाते हैं तो झाड़ू पोछा सारी सेवा करनी। दिल्ली के मंदिर में हम गए थे पिछले हफ्ता, तो वहाँ के गोपाल स्वामी जी हैं मंदिर के महंत जी, तो हमसे बोले कि मनोज देख तेरी बहन क्या कर रही। तो हमने क्या कर रही, बोले देखो तो सब झाड़ू पोछा था। हमने कि ये तो काम अच्छा है। बोले एक यही ऐसी बहन है तुम्हारी जो झाड़ू पोछा करत है, मंदिर की सफाई महाराज जी बहुत प्रेम से। तो मिले भी थे, इससे तो मिले भी, बाकी किसी से मिले भी नहीं, जितने भी हैं इनसे किसी से नहीं मिले। 3 बच्चा हैं इसके। मेरे बच्चों पर महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे और परेशानी दूर रहे। पति इनके एक्सपायर हो चुके थे। बड़ा बेटा इनका दूध का काम करता, उसी से उसने घर अपना चलाया। काफी ज्यादा संकटों में रहे। अब दिन भर राम राम लिखती हैं, तो किताबें भेज दी थी कॉपी हमने, तो उस पर राम 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 लिखती रहती हैं। ये चाहती कि आपका आशीर्वाद बना रहे, और बहुत जल्दी आने के लिए हैं इनके बच्चे आपके पास। बहन गाजीपुर। बड़े बेटे ने महाराज जी फर्ज अदा किया, उसने पूरा घर अपना चलाया। बहुत संकटों से गुजरे ये लोग। दूध बेचता है बेचारा, दूध बेच के अपने घर का गुजारा कर रहा है। और इसकी बहन जो है वो पुलिस की नौकरी के लिए तैयारी कर रही है कि पुलिस में हम भर्ती हो जाएं। हो जाएगी, हाँ वो उसकी इच्छा यही है। तो कह रहे हम अपने भैया का हाथ बटा लेंगे। उसे भी तरस आता अपने भैया पे। सुबह 4 बजे तक पढ़ती है, फिर सोती है 9-10 बजे तक।
इनमें से इतने हैं महाराज जी, लेकिन एक ये है जो राम राम की कॉपी पे लिखती रहेगी बराबर, भेजती रहती हमें, भैया राम राम लिख रहे हैं हम। बच्चे फोन करेंगे, मामा जी मम्मी ने राम राम की ये भर दी कॉपी, क्या करें। रामायण के उत्तरकांड में 28वें छंद का पाठ करें। बहन गाजीपुर। महाराज जी एक है ये कविता, इन्होंने आपको प्रणाम बोला और कहा कि मेरा कर्ज हट जाए, मौनी जी महाराज हमें आशीर्वाद अपना दे दें, कर्ज हटे और आशीर्वाद हमें दें, और कोई भी पूजा करनी हो तो वो पूजा कर लेंगी, जो आप बताएंगे वो पूजा करेंगी। जगते उमा कविता, ये जौनपुर की है महाराज जी बहन, इसने आपको प्रणाम बोला और कहा कि सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी, पति की पोस्ट कब तक बढ़ेगी, तरक्की कब तक हो जाएगी, 2 बच्चे हैं पढ़ाई नहीं करते हैं, और भाई की नौकरी कब तक लग जाएगी। ये उन्होंने पूरी परेशानी जो है वो लिखकर हमें भेजी महाराज जी, और आपके लिए सबसे पहले सारे ही भक्तों ने प्रणाम भेजा, दंडवत प्रणाम करा है। भाई की भी नौकरी चाहती हैं और बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में उनका मन लगे, पति की तरक्की हो जाए, और अपनी स्वयं की चाहती है कि सरकारी नौकरी लग जाए। ये है महाराज जी भारती अग्रवाल जी, उन्होंने लिखा कि बाबा को प्रणाम, मैं भारती अग्रवाल, आज मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, कब तक सही हो जाएगी। मेरे बेटे का नाम आशीष अग्रवाल है, उसकी शादी हो जाए, आप अपनी कृपा करें, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाए। भारती अग्रवाल जी। ये भारती अग्रवाल। बाबा को प्रणाम, बाबा मेरी आर्थिक स्थिति कब तक सही होगी, मेरे बेटे का नाम आशीष अग्रवाल है, उसकी शादी हो जाए, आप अपनी कृपा करें, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाए। आपका आशीर्वाद चाह रही हैं। आर्थिक स्थिति आपकी फरवरी में सुधार होगी, आर्थिक स्थिति ठीक होगी तभी शादी हो जाएगी। जी महाराज।